गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं डोपामीन फंक्शन। डोपामीन एक हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है और किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाए और उसकी कमी होने से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, आज के इस वीडियो में पूरी बात करते हैं। तो देखिए, जो डोपामीन है उसका यही स्ट्रक्चर है। ये डोपामीन है, एक अमीनो एसिड होता है फेनिलएलनिन, इसी से बनता है डोपामीन। यानी डोपामीन को बनाने के लिए एक अमीनो एसिड है फेनिलएलनिन, ये है अमीनो एसिड, इसी से बनता है डोपामीन। शरीर में क्रूशियल रोल अदा करता है डोपामीन। हार्मोन है तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। कैसे क्या करता है, पूरी बात समझते हैं हम लोग डोपामीन की। डोपामीन इज न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय नर्व सेल। जो नर्व सेल हैं वही डोपामीन बनाती हैं। तो जैसे मान लीजिए इस तरह से एक नर्व सेल है, ऐसे यहाँ पे इस तरह से एक नर्व सेल है ऐसे ना, फिर दूसरी नर्व सेल इसी के आसपास होगी इस तरह से ऐसे। तो कई नर्व सेल आपस में ऐसे बॉडी तक तो ब्रेन तक पहुँच जाती हैं। तो देखिए, एक नर्व सेल यहाँ पे है, सेल बॉडी है, उसके बाद ये है, फिर इसका कनेक्शन इससे हो तो इसी बीच वाले पोर्शन में सिक्रेट होता है क्या, डोपामीन। यानी डोपामीन इज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी नर्व के बीच ट्रांसमिशन करता है सिग्नल का, इसीलिए इसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन बनाता है, नर्व सेल। जो नर्व सेल हैं वही बनाती हैं डोपामीन। तो यानी एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन रिलीज्ड बाय नर्व सेल टू सेंड सिग्नल फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल। ये जो डोपामीन है एक नर्व के एंड पर बनता है ताकि इस नर्व का सिग्नल इस नर्व्स को पहुंच पाए। यानी बिटवीन नर्व सेल के बीच कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है कौन, डोपामीन। यानी डोपामीन रिलीज्ड बाय नर्व सेल। खास बात, इन ब्रेन देर आर 52 ब्रॉडबैंड एरियाज। जो ब्रेन है हम लोगों ना, उसमें 52 ब्रॉडबैंड एरिया हैं, अलग अलग उसका काम, सबका काम है अपना। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन कंपोनेंट्स इज ड्यू टू ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन। यानी ब्रेन में जो टोटल 52 एरिया हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कौन सा हार्मोन, डोपामीन। अगर डोपामीन नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए पूरी एरिया है, 52 एरिया हैं, इसी तरीके से ब्रेन में सबका अलग अलग फंक्शन होता है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एरिया जो है स्पीच के लिए है ना, तो स्पीच के लिए है, लेकिन बोलेंगे तो किसी दूसरे मुंह से बोलेंगे, तो मुंह से बोलेंगे तो मुंह के लिए अलग एरिया है, मान लीजिए ये है। तो सोचा आपने इस एरिया में ना, ट्रांसफ़र हुआ स्पीच को, फिर स्पीच बोलता है इस तरह से। यानी जो 52 एरिया हैं आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ब्रेन के 52 एरिया के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए डोपामीन का। अगर डोपामीन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी जिसको सामंजस्य बोलते हैं, वो ठीक से नहीं रहेगा, और सामंजस्य नहीं रहेगा तो मिस फंक्शनिंग क्रिएट होगी ब्रेन में। कैसे मीन्स फंक्शनिंग क्रिएट होती है, देखिए लिखा है, डोपामीन एक्ट्स एज वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर मतलब इंक्रीज डायमीटर ऑफ आर्टरी एंड ब्रेन। आर्टरी एंड वेन गलत लग गया है, आर्टरी और वेन के डायमीटर को बढ़ा देता है। जैसे पहले नॉर्मली डायमीटर इतना है, डायमीटर मतलब व्यास, फिर अगर ये बनेगा डोपामीन बनेगा, यानी वैसोडायलेटर है, अगर ये बनेगा तो इसकी जो डायमीटर है, यानी ये जो व्यास है, बढ़ जाएगा। जब व्यास बढ़ जाएगा तो उस एरिया में ब्लड ज़्यादा आएगा। जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो एटीपी भी बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा ना। ब्लड ज़्यादा आया, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, फिर एटीपी ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से बिहेवियर इम्प्रूव होगा। तो डोपामीन सिक्रेटेड बाय सब्सटेंटिया नाइग्रा ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक पोर्शन जिसको सब्सटेंटिया नाइग्रा बोलते हैं, वो ब्रेन में बनाता है डोपामीन। तो डोपामीन का काम यही है कि ये वैसोडायलेटर का काम करता है। डोपामीन इज मेन केमिकल ऑफ प्लीजर।
खुश जब आप होते हैं तो सब कुछ काम बहुत अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि डोपामिन का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल पर है। डोपामिन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेशनल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जैसे जब आप खुश होते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो जब देखिए एच ऐसे लिखा जाता है ना, ए है एच इस तरह से, या ऐसे लिख देते हैं ए एच, यानी एक पार्ट ए है एक पार्ट ए है, इसके बीच में ऐसे है, तो ए है हैप्पी ना। हैप्पी का मतलब क्या है कि एक लाइन और दूसरी लाइन है, ब्रेन का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन है। तो डोपामिन यही करता है। डोपामिन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेशनल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। मोटिवेशनल बिहेवियर और एटीट्यूड में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डोपामिन ना। और डोपामिन इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिन आउटपुट फ्रॉम बॉडी, सॉरी फ्रॉम किडनी। किडनी से यूरिन आउटपुट को बाहर बढ़ाता है और सोडियम एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है, यानी सोडियम तेज़ी से निकलेगा जब डोपामिन रहता है, यानी सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा। तो यूँ समझ लीजिए डोपामिन इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। अगर सोडियम को बाहर निकलेगा ना, तो सोडियम को अगर बाहर निकलेगा तो बॉडी की सूजन भी कम होगी ना, बॉडी की सूजन कम होगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर डोपामिन लो लेवल का है, लो लेवल का डोपामिन है, तो इसकी जो फ्रेनिया जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा डोपामिन। तो डोपामिन का सिग्निफिकेंट रोल है बॉडी के लिए। तो इस तरह से डोपामिन का फंक्शन है। तो खुश रहना एकदम ज़रूरी है, ताकि बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से चलें। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऑथेंटिक जानकारी के वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। थैंक यू।